हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1000 स्क्वायर फीट के स्लैब में कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग आ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो स्लैब का एरिया है, स्क्वायर फीट हमेशा किस में मेजर होता है, एरिया में मेजर होता है। तो स्लैब का एरिया दिया गया है स्क्वायर फीट में। अब नंबर ऑफ सीमेंट बैग की बात करें तो ये आपको पता होगा कि यार सीमेंट बैग जो है वो कंक्रीट के अंदर मिक्सचर के तौर पर इस्तेमाल होंगे, है ना। सीमेंट एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कंक्रीट का, क्योंकि स्लैब को कास्ट करने के लिए अलग से सीमेंट डालेंगे वैसा तो पॉसिबल नहीं होगा। जो कंक्रीटिंग करेंगे उसमें सीमेंट होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंक्रीटिंग कौन से में वॉल्यूम में होता है या कौन से यूनिट्स में होता है, ठीक है, वॉल्यूम के यूनिट में मेजर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 स्क्वायर फीट का जो स्लैब है भाई, इसकी हमें थिकनेस चाहिए होगी। क्यों थिकनेस चाहिए होगी? ताकि हम ये स्लैब का वॉल्यूम निकाल सके और वॉल्यूम की मदद से हमें ये पता चले कि इसमें कितना वेट कंक्रीट आने वाला है। उस वेट कंक्रीट को हम ड्राई में कन्वर्ट करेंगे। ड्राई में कन्वर्ट करने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से ग्रेड का कंक्रीट डालना है, कौन से ग्रेड का कंक्रीट डालना है। उससे हमें प्रपोर्शन पता चलेगा। वो प्रपोर्शन से हम सीमेंट का और टोटल सैंड एग्रीगेट वगैरह सब का कितना प्रपोर्शन था उसका रेशियो लेंगे। उसमें फिर हम ड्राई वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सीमेंट की डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सीमेंट किलोग्राम में मिलेगा, फिर नंबर ऑफ बैग्स के लिए डिवाइड बाई 50 करेंगे। पूरी जर्नी यार मैंने आपको क्वांटिटी कैलकुलेशन में बहुत अच्छे से सिखा दी है। जितनी भी क्वांटिटी कैलकुलेशन आता है उसका अप्रोच यही रहता है, पहले आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए एंड सो जस्ट थोड़ी देर पहले पूछेगा। तो ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्लैब जो है या कोई भी कंक्रीटिंग एलिमेंट है या कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है, तो उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल टास्क। चलो भाई, कितने सीमेंट बैग की ज़रूरत है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायमेंशन, तो डायमेंशन की अंडरस्टैंडिंग मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। देखो मैंने आपको पहले ही बोला ना, 1000 स्क्वायर फीट की एरिया से कुछ नहीं होगा, हमें चाहिएगी दोस्तों थिकनेस। थिकनेस है दोस्तों 5 इस चीज़ की। अब यहाँ पर दोस्तों यूनिट कन्वर्जन का खेल है। यूनिट कन्वर्जन के ऊपर इतने प्यारे प्यारे लेक्चर्स में बना चुका होगा। अगर आपको अभी भी यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो भाई आप 8वीं कक्षा में फिर से जा सकते हो, ठीक है। तो ये 5 इंची से इसको हमें फीट में कन्वर्ट करना होगा। इसको फीट में कन्वर्ट करने के लिए कितना होगा भाई? डिवाइड बाई क्या करेंगे यार, मुझे नहीं पता। डिवाइड बाई क्या करना है वो तुम मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब मैं बहुत बार सिखा दिया हूँ। तो 0.127 सबसे पहले इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे। फीट में कन्वर्ट करने के बाद इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो आप, या डायरेक्टली अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते तो क्या करना है भाई? रट्टा मार नहीं होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली इंच से मीटर में जाना है तो क्या करना है ये भी आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं है, चलो है तो भी मैं आपको बता देता हूँ यार। 5 मल्टीप्लाई करता हूँ 2.54 से। मैं नहीं बताऊंगा क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2.54 से, वो आपको कमेंट करके बताना है। फिर मैं करूँगा डिवाइड बाय 100। मैं नहीं बताऊंगा कि क्यों डिवाइड बाय 100 कराओ। 0.127 आ जाएगा, 0.127। क्योंकि मैं बहुत खफा हूँ, मैं बहुत नाराज़ हूँ उन स्टूडेंट से जिनको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता। बहुत बहुत गुस्सा भी हो, ऐसा समझो। और मेरा गुस्सा जायज़ है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखा दी है यूनिट कन्वर्जन के रिलेटेड। मैंने मेजर टेप ले लेके बड़ी बड़ी जूम कर करके एक छोटे छोटे पॉइंट करके सिखाया। मैंने उस सूत वाला, वो जिनको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, उसको इंच में कन्वर्ट करना, फीट में कन्वर्ट करना, मीटर सेंटीमीटर सब कुछ, पूरी गेम आपको मैंने बता दिया है। और फिर भी नहीं आता तो मैं क्या हर लेक्चर में थोड़ी यूनिट कन्वर्जन करने बैठूंगा? इसलिए ठीक है, अब मैं यूनिट कन्वर्जन का आएगा ना तो मैं उसको फटाफट से अपने हिसाब से स्किप करूँगा। आप मुझे कमेंट करके बताते रहना कि क्यों मल्टीप्लाई किया और क्यों डिवाइड किया, ठीक है। चलो मेरे दोस्तों, कहानी में आ गया कि किसको नहीं दिखता तो अब दिख रहा होगा, ठीक है भाई। नाइट मोड स्टार्ट हो चुका है। नाइट मोड में नहीं मजा आती तो हम कलरफुल मोड में भी आ जाते हैं। तो कलरफुल मोड दोस्तों यहाँ पर हो चुका है। डायमेंशन की बहुत अच्छे से समझ रखने के बाद सबको अपने ने मीटर स्क्वायर, एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, और जो एक डेप्थ वाला या थिकनेस वाला डायमेंशन था उसको हमने 0.127 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, जो इंच में था। अब एक बहुत ज़बरदस्त बात मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, और आपको ये मैंने ऑलरेडी सिखा भी दी है कि भाई बीम का मिनिमम डायमेंशन, स्लैब का मिनिमम डायमेंशन, कॉलम का मिनिमम डायमेंशन, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट मिनिमम कितने और सब कुछ, वो वाला लेक्चर अगर आपने देखा है तो देख लेना। उसमें मैंने ये भी बताया कि जो स्लैब होता है, स्लैब कम से कम 125 mm 125 mm की थिकनेस का होना चाहिए, ठीक है।
कि IS 456 के अकॉर्डिंग स्लैब का मिनिमम थिकनेस की बात करें ना 125 mm होनी चाहिए। उस हिसाब से भाई ये जो हमारा स्लैब है ये कितना है, 127 mm, यानी बिल्कुल करेक्ट है। 127 mm को मीटर में लिखेंगे तो 0.127 मीटर आ जाएगा। तो भाई आप कुछ नहीं करना, फटाफट से क्या करेंगे यार, फटाफट से एरिया के साथ साथ थिकनेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम 0.127 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, ये 1000 स्क्वायर फीट को कैसे किया ये भी नहीं बताऊंगा, ये तुमको कर लेना है, ठीक है। मैं एक बार वेरीफाई कर लो अपने हिसाब से, मैं नहीं बताऊंगा मैंने क्या किया है। मैं कर रहा हूँ 10.76 से डिवाइड कर रहा हूँ, तुमको पता होना चाहिए मैंने क्यों 10.76 से डिवाइड किया। तो मेरा ये आ गया, फिर 0.127 को मल्टीप्लाई कर दिया, बढ़िया तरीके से मेरा मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। लेकिन मैं पहले से बोलता हूँ कि क्या ये तो वेट वॉल्यूम है, इतना गीला कंक्रीट लगेगा, लेकिन सीमेंट गीली मिलती है क्या मार्केट में? सीमेंट गीली नहीं मिलती, सीमेंट तो ड्राई मिलती है। तो सीमेंट ड्राई मिलती है तो भाई ड्राई जैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो सिलेक्शन ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं। M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं जिसमें 1 पार्ट सीमेंट का, 1.5 पार्ट सैंड के और 3 पार्ट एग्रीगेट के। टोटल कितने हुए? 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 5 और आधा 5.5। कितने हुए भाई? 5 और आधा 5.5। ठीक है, तो 5.5 हो गए, तो 5.5 टाइम भी हो गया। तो क्या करें, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। 1 मीटर क्यूब वेट कॉन्क्रीट है, इसको कन्वर्ट करना होगा ड्राई में कन्वर्ट करने का बहुत प्यारा सा छोटा सा फैक्टर है 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि भाई गीला कॉन्क्रीट जो है उसका वॉल्यूम कम होता है, सूखा कॉन्क्रीट जिसमें पानी नहीं है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। कितना परसेंटेज ज़्यादा होता है ये अगर कोई पूछ ले तो बोलना 54% ज़्यादा होता है। कोई बोलेगा क्यों ज़्यादा होता है, तो भाई उसके लिए आप मेरा वो वाला वीडियो बता दे जिसमें मैंने दोनों फैक्टर के बारे में बताया है। 1.54 क्यूब कॉन्क्रीट के साथ ड्राई क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। और जब मोर्टार की बात करें या प्लास्टरिंग की बात करें तो वहाँ पर कौन सा रेशियो है? 1.33। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एग्रीगेट नहीं है, कोर्स वाला एग्रीगेट नहीं है, वहाँ पर क्या है? सैंड और सीमेंट। चलो भाई, तो ये हो गया 1 मीटर क्यूब का वेट। इसको कन्वर्ट करने के लिए 1.54 का फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ ये होगा, तो 1.54 मीटर क्यूब का ड्राई कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड होगा। ये रेशियो है दोस्तों, इसमें 1 पार्ट है सीमेंट का, टोटल 5.5 पार्ट हो गए। हमें सीमेंट की क्वांटिटी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टोटल पार्ट्स, तो 1 सीमेंट का पार्ट है, टोटल 5.5 पार्ट है। ड्राई कॉन्क्रीट मल्टीप्लाई कर दिया तो 1440 मल्टीप्लाई कर दिया तो 403.2 किलोग्राम आ गए। 8 बैग आ गए। इतने बैग आ गए? 8 बैग। ये इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब का M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है। ध्यान से सुनना, 1 मीटर क्यूब का M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है तो हमें 8 बैग सीमेंट की रिक्वायर्ड लगती है। कितने? 8 बैग सीमेंट की रिक्वायर्ड लगती है 1 मीटर क्यूब का M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है। अच्छा, इसमें 1 मीटर क्यूब क्या है? वेट कंक्रीट है, ठीक है। और ये 8 बैग क्या है? ड्राई क्वांटिटी, क्योंकि पूरा तामझाम हम कर चुके हैं, करके आए। 1 मीटर क्यूब का वेट कंक्रीट बनाए तो 8 बैग ड्राई सीमेंट की रिक्वायर्ड होगी। पर हमारे पास तो कितने मीटर क्यूब है भाई? हमारे पास तो है 11.80 मीटर क्यूब। तो हिसाब किताब समझ गए ना? अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर वही मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, 8वीं कक्षा में एक बार फिर से जाना होगा। तो यहाँ पर 11.80 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, तो मुझे पता चलेगा लगभग 95 सीमेंट के बैग मंगवा लो तो आपका स्लैब भर जाएगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पर 95 बैग्स मंगवाने से हो सकता है कि आपका स्लैब ना भरे। इट माइट बी पॉसिबल। द रीजन इज दिस इज थियोरेटिकल वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हमने वेस्टेज कंसिडर नहीं किया। हमने तो ये सोचा कि भाई जितना भी सीमेंट आ रहा है साइड में परफेक्टली स्लैब में जा रहा है। अभी तो हमने क्या समझा भाई? जितना भी सीमेंट आ रहा है परफेक्टली किस में जा रहा है? स्लैब में जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ हमारा वेस्टेज वगैरह में भी चले जाएगा, ठीक है। और अगर भाई प्रपोर्शन में गड़बड़ी हुई तो फिर तो समझ लो कि हिसाब किताब पूरा उल्टा हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कंक्रीट का ग्रेड डिसाइड कर रहे हो और उस ग्रेड के हिसाब से प्रपोर्शन की मिलावट कर रहे हो, प्रपोर्शन को मिक्स कर रहे हो, तो उसका क्या करना चाहिए? भाई
क्यूब टेस्ट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंक्रीट में क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 28 दिन में ये 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ दर्शाएगा, ऐसा कंक्रीट हम बनाने जा रहे हैं। ये M20, M30, M25, M15 ये सब नाम के नहीं है, इसका बहुत गहरा मतलब क्या है। M20 का गहरा मतलब क्या है, 28 दिन में ऐसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी होगी, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी उसके 1 mm स्क्वायर पे अगर हम 20 न्यूटन जितना लोड भी लगा लेंगे ना, तो उसको कुछ नहीं होगा। समझ गए, नहीं समझे तो क्या कर सकते हैं। तो ये जो है, इसीलिए हम जब कंक्रीट बनाते हैं तो उसका क्या होता है भाई, टेस्ट होता है, क्यूब टेस्ट होता है। उसमें स्पेसिमेन के ऊपर भी मैं बना चुका हूँ, कितने मीटर क्यूब का काम कर रहे हो तो कितने स्पेसिमेन रिक्वायर्ड हो गया, IS 456 के रेफरेंस करके मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ मिलेगा ये, आपको मिलेगा क्वांटिटी सर्विंग वाले में। तो क्या बोला था मैं, हाँ, तो कुछ वेस्टेज वगैरह भी कैंसिल कर रहे हैं, तो 105 के आसपास आप बैग मंगवा लो, आपका काम हो जाएगा। ये स्लैब भर जाएगा, इसमें सीमेंट आराम से व्यवस्थित तरीके से ड्राई सीमेंट का आपको हिसाब किताब मिल जाएगा और स्ट्रेंथ भी मजबूत होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से मजबूती के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और 2 दोस्तों को शेयर करो, भाई इस तरीके से सीखना है, मज़ा आएगा। सारा ग्राफिक्स वाफिक्स हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है, बहुत मेहनत से वीडियो शूट करते हैं। तो अगर आप यहाँ से फ्री में यूट्यूब पे देखकर कुछ सीख रहे हो तो 2 दोस्तों को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं दोस्तों डिटेल सेशंस के अंदर, जो कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर होंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए फ्री में, आपको वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन एंड्रॉयड में भी है, iOS में भी, सब जगह मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों सेशन में, गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है, आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।